हेलो बच्चों, आज हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब खाना खाया जाता है तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हेटरोट्रॉफ्स में हम लोग देखेंगे। हम लोग जो खाना खाते हैं हेटरोट्रॉफ डिपेंड्स ऑटोट्रॉफ पे रहता है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होती है जो ऑटोट्रॉफ से हम लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, एज ए फूड लेते हैं। तो ये जो C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, इसको हम लोग लेते हैं। ये हमारी साइटोप्लाज्म में एक्चुअली कन्वर्जन होती है, रिएक्शंस होती है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होती है, या फिर इसको बोलते हैं पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होती है। और इस तरह से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। 2 मोल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। 2 मोल्स पायरुविक एसिड में इस तरह से कन्वर्ट होती है। और इसका कन्वर्जन हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, 3 तरह से होती है। किसी भी फ्यूल्स को हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जला नहीं सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो उसकी जो इफिशियंसी होगी उस बिहार पे होगी। देखते हैं कैसे, किस बिहार पे होती है। इस पायरुविक एसिड का डिकम्पोजिशन या फिर डाइजेशन या फिर कह सकते हैं जो रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ऐसे होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक्चुअली यहाँ पे जो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है इथेनॉल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH2OH, C2H5OH, ये क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथेनॉल जिसको बोलते हैं। दूसरा जो इसका प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, फाइनली ग्लूकोज कोई हेटरोट्रॉफ्स लेता है तो फाइनली उसका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, बॉडी के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। ये एक्चुअली रिस्पायरेशन प्रोसेस है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एनर्जी जिसको बोलते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किसी भी सेल की जो एनर्जी होती है वो एटीपी फॉर्म में होती है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस करता है, रिस्पायरेशन करता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ये जो एटीपी होती है ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होती है। इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का डाइजेशन करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, C2H5OH जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कितने मोल्स? 2 एटीपी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये कैसा? एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन, कैसा रिस्पायरेशन? एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हाउ मच एनर्जी रिलीज होती है? 2 molecules of ATP, दैट मीन्स 2 मोल एनर्जी एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है। यहीं पे पायरुविक एसिड का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अगर मिल गया तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होती है, और एनर्जी एटीपी फॉर्म में, इसी तरह से एटीपी एनर्जी फॉर्म में रिलीज होती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एटीपी का वैल्यू होता है 36 एटीपी होती है रिलीज। कितना? 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रिस्पायरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी फॉर्म में, और कितने मोल्स? 36 एटीपी यहाँ पे रिलीज होती है। और ये जो रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक्चुअली कहाँ पे होता है? ये जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिस्पायरेशन जो होती है कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? एटीपी प्रोडक्शन होती है। एटीपी प्रोडक्शन कैसे होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब, ये जो हमारे बॉडी सेल्स है, सिंपल सबसे पहले से देखते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड को हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में इंजेस्ट करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वह डाइजेस्टिव फूड क्या होती है? ब्लड में एसिमिलेशन होती है, ब्लड के साथ एवरी बॉडी सेल्स में जाता है। सेल्स में एक्चुअली कहाँ पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। C6H12O6,
ये कहाँ पे जाता है, डाइजेस्टेड फूड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि रिस्पायरेशन के थ्रू है ना, इनहेलेशन के थ्रू क्या होती है, लंग्स हमें क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। नाक के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, माउथ के थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ये डाइजेशन और इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन और फूड हमारे बॉडी के अंदर है ना, एवरी बॉडी सेल्स में जाता है। सेल्स में एक्चुअली कहाँ पे पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन या फिर कह सकते हैं रिस्पायरेशन। कैसे होता है, ये ग्लूकोज है C6H12O6 और इस तरह से ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये इंटेक होती है हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर फॉर्म में, और एनर्जी 36 ATP एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ पे होती है, इंटरनल रिस्पायरेशन होती है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं। ऑक्सीजोम में ही ये सारा काम होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और फिर ATP प्रोडक्शन होता है। ATP प्रोडक्शन कितना होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 36 ATP। दैट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, रिस्पायरेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने मोल ATP रिलीज होंगे, 36 ATP रिलीज होंगे। और ये चीज़ें कहाँ पे होंगी, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, रिस्पायरेशन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, पूरी तरह से हम जब फिगर एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी तरह से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, कमी होती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी यहाँ पे जो रिलीज होती है वो भी ATP फॉर्म में होती है, और कितना मोल, 2 ATP है ना, 2 मोल्स ATP यहाँ पे रिलीज होती है। जैसे ही एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, वैसे ही लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये कितना ATP प्रोडक्शन होगा, 2 मोल ATP इस तरह से प्रोडक्शन होगा। तो हमें याद रखना है, ग्लूकोज का डाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोविक एसिड में, और पायरोविक एसिड इस तरह से हमारे सेल के अंदर रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करती है, ATP रिलीज करती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ATP। इसके अलावा इथेनॉल जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, C2H5 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, एनर्जी हाउ मच, 36 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। और ये प्रोडक्शन कौन करता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बुलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में एनर्जी यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में, पावर किस फॉर्म में आता है, ATP फॉर्म में। ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, ATP को बोलते हैं हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, याद रखना है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, C3H6O3 लैक्टिक एसिड का है ना, C3H6O3। लैक ऑफ ऑक्सीजन इसका फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का, C3H6O3 का। और एनर्जी रिलीज होती है, हाउ मच, 2 मोल है ना। ये चीज़ कहाँ पे होती है, मसल सेल्स में। हम जब फिगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स थक जाती है ना। दैट मीन्स पूरी तरह से सेल को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड थक जाता है, लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जम जाता है। दैट मीन्स मसल्स क्या होती है, क्रैम्प कर जाती है। क्या हो जाता है, मसल्स को क्रैम्प कर जाता है, आर मसल्स क्रैम्प ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वेयर, इन मसल्स है ना। मसल्स इस तरह से थक जाता है, फिर रेस्ट करना होता है, तो फिर वो लैक्टिक एसिड है ना रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट का पायरोविक एसिड में कन्वर्जन, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल का फॉर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है ना, और लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड का। लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड याद रखना है, LL लैक 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 ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वेयर, मसल्स में। मसल्स इस बिहार पे, लैक्टिक एसिड के बिहार पे क्या होता है, क्रेव करता है, याद रहेगा। ATP हम लोग को याद रखना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ATP प्रोडक्शन होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। कैसा रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन।
एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, वाटर वेपर, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो ठंडे के दिन में पता चलता है वाटर वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में ये रिलीज होता है। एनर्जी 36। और यहाँ पे एटीपी का अगर प्रोडक्शन देखेंगे लेक ऑफ ऑक्सीजन कितना 2 मोल एटीपी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, एटीपी का फॉर्मूला याद रखना है तो इस तरह से रखेंगे C10H16O5 याद रखना है, अलग अलग है, O13 एंड देन P3 फॉस्फोरस 3, ये होता है एटीपी का फॉर्मूला। एटीपी को हम लोग क्या बोले, पावर हाउस सॉरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे बॉडी हमारे जेब में अगर पैसा रहता है तो हम लोग मार्केट में क्या होती है अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, कभी ये लो कभी वो लो। यहाँ पे सेल क्या करेगा, इस एटीपी का यूज़ करेगा अलग अलग प्रोसेस करने में, प्रोसेस दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें किसके भी यहाँ पे होगी, एटीपी भी यहाँ पे होगी। रिस्पायरेशन कितने तरह के, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, इन बिटवीन जो होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। ओके, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है और मसल्स क्रैम्प। घोड़े की एनर्जी को पावर हाउस में हम लोग मेंशन करते हैं, किसी भी मशीन की एनर्जी को पावर हाउस में मेंशन करते हैं हॉर्स पावर। क्यों हॉर्स पावर, कभी मेंशन किया, कभी दिमाग में आया हॉर्स पावर ही क्यों, एलिफेंट उससे ज़्यादा मजबूत ताकतवर, लेकिन एलिफेंट पावर तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है हॉर्स के मसल्स में जल्दी नहीं होता है, बहुत दूर दौड़ जाएंगे फिर भी लैक्टिक एसिड बहुत कम प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स उसके मसल्स क्रैम्प नहीं होता, थकता नहीं है ना, लंबा दौड़ लगाएगा फिर भी वो मसल्स क्रैम्प नहीं करेगा ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे कम होता है, इसीलिए किसी भी मशीन की एनर्जी को हम लोग हॉर्स पावर में मेंशन करते हैं, किसमें, हॉर्स पावर में। समझ में आया, हॉर्स पावर में एनर्जी को, किसी मशीन की एनर्जी को हम लोग बताते हैं कितनी एनर्जी है ना। तो हॉर्स पावर में हम लोग क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हॉर्स का मसल्स क्रैम्प नहीं